अगली खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मऊ से अब्बास हमारे सिंबल से चुनाव जीते थे और चुनाव होगा तो हमारी पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि अगर अब्बास हाईकोर्ट जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। हालांकि अभी 1 महीना हाईकोर्ट बंद है, यह समस्या है। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए अब्बास अंसारी का ओम प्रकाश राजभर नजर आए। के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। अब्बास अंसारी आपके विधायक थे, कल उनकी सदस्यता चली गई। संडे के दिन जो है वो सचिवालय खोला गया, उनको आनन फानन में चिट्ठी जारी की गई। आगे का क्या स्टैंड है आप लोगों का? आपकी पार्टी से विधायक? देखिए, हमारी पार्टी से विधायक हैं, निश्चित है कि अगली अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उसके बाद चुनाव, यदि वहाँ चुनाव की बात आती है तो चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी अपने सिंबल पर। तो उन्हीं के परिवार से लड़ाएंगे कि आप तय करेंगे अलग से? अब वो टाइम आएगा तो हम सभी एनडीए गठबंधन के साथ ही बैठ करके तय करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा। अभी बीच में आप ये कहते थे कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति थे और हमारे सिंबल से चुनाव लड़े। आज भी कह रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी ने जब हमको 17 सीट दिया था तो उसमें उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया था कि ये हमारे प्रत्याशी हैं, अपना सिंबल से लड़ा लो। तो जब सिंबल से लड़े, पार्टी से हमारे लड़े, तो वो चुनाव आयोग में भारतीय समाज पार्टी के विधायक के नाम से जाने जाते हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए, अब्बास अंसारी को लेकर ये बयान सामने आया है। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुभाषपा के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे। अरुण राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, बातचीत चल रही है क्या भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी कहा कि वो हमारी सीट है और अगर वहां पर चुनाव होता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आलाकमान तय करेगा। तो क्या बातचीत चल रही है? देखिए, पिछले 2017 में जब हम वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो वो हम सेकेंड रनर रहे और सेकेंड पोजीशन पर हमारे प्रत्याशी वहाँ रहे। हम 2022 में जीत हासिल किए और वो भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से जीत हासिल किए। 2017 में भी भारतीय समाज पार्टी के छड़ी सिंबल पर ही वो दूसरे नंबर पर रहे और 2022 में छड़ी सिंबल पर ही फर्स्ट पोजीशन पर आकर जीत हासिल किए थे। तो ये तो सही है, निर्वाचन आयोग में ये भारतीय समाज पार्टी के विधायक है, अगर वो दोषी सिद्ध हुए हैं और निचली अदालत ने उनको दोषी सिद्ध किया है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। छड़ी चुनाव चिन्ह और अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए हम तो उच्च अदालत में भी जाने के लिए प्रयास करेंगे। और उसमें अगर उच्च अदालतें अगर हमारे पक्ष में नहीं आती हैं तो जनता के बीच में निर्वाचन आयोग अगर चुनाव कराने का फैसला करता है तो वो नियमतः भारतीय समाज पार्टी के कोटे की सीट है, भारतीय समाज पार्टी के सिंबल की सीट है। तो हम शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए गठबंधन के हमारे सहयोगी दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व से हम वार्ता कर रहे हैं। अब तो अभी घटनाएं 1-2 दिन पहले हुई है, अब हम शीर्ष नेतृत्व के यहाँ मैसेज दे रहे हैं और हम लोग जा करके वहाँ बातचीत करेंगे और ये तय करेंगे कि जब हमारी सीट रही है तो हमारे प्रत्याशी तय हो और हम जब चुनाव घोषणा हो तो हमारे सिंबल से चुनाव कराया जाए और हमारे प्रत्याशी तय किए जाए। उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। कोई अगर नकारात्मक बातें करता है, इधर उधर की बातें, तो वहां की जनता को किसी प्रकार। लेकिन अरुण जी, अब्बास अंसारी परिवार की वो सीट है, ये अगर माना जाए तो बीजेपी क्या इस पर राजी होगी? और अगर आप बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी राजी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आप? सवाल वहाँ अब्बास अंसारी का नहीं है, सवाल वहाँ भारतीय समाज पार्टी चुनाव चिन्ह छड़ी का है। अगर वो हमारे सिंबल के एमएलए हैं रहे हैं तो हमारे सिंबल से हम तय करेंगे। अगर चुनाव होगा तो अपने सिंबल को तय करेंगे कि हमारे सिंबल का उम्मीदवार कौन होगा। अब तो वहाँ कोर्ट ने आदेश कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ सकते, तो जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो उस पर बात ही नहीं हो सकता है। अब तो भारतीय समाज पार्टी की बात होगी, अगर चुनाव होगा तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, इस पे बात होगी कि कौन प्रत्याशी होगा, किस तरह की योजना होगी एनडीए गठबंधन। नहीं तो वो अपने परिवार से किसी को भी चुनाव लड़वा तो सकते हैं ना सर? वो नहीं लड़ेंगे तो किसी को परिवार से चुनाव तो लड़वा सकते हैं। देखिए, अब उनके परिवार के लोग वो जिस दल में काम कर रहे हैं ये तो खुला है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए, हम तो पहले भी कहते आए हैं कि हमारा जब 2022 में गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से तो हमें 17 सीटें मिली, जिसमें अब्बास अंसारी की भी सीटें हमारे कोटे में थी, प्रत्याशी उनके थे, सिंबल हमारा था। तो अब तो जब प्रत्याशी सिंबल हमारा है तो हम अपने सिंबल के लिए लड़ेंगे कि हम प्रत्याशी के लिए लड़ेंगे?
अब तो हम जनता के बीच में ये मैसेज हमारा है कि हम छड़ी से जीते हैं, भारतीय समाज पार्टी से जीते हैं, तो हमारा आने वाला अगर चुनाव होगा तो भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो, भारतीय समाज पार्टी को सीटें मिले, भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़े। और हम किसी परिवार की बात नहीं करते हैं। देखिए, मसला यहाँ नहीं है कि वो जो जमाना था वो जमाना दूर हो गया, अब जो जमाना आएगा वो जमाना बदला रहेगा। क्योंकि हम लगातार घोसी में भी, लोकसभा चुनाव भी घोसी में ही लड़े, अब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से लड़े हैं लोकसभा घोषी, तो हम अपने सिंबल से मऊ सदन लड़ने की बात कर रहेंगे। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व के बीच में रखने की बात है, यहाँ नीचे की कोई नेता अपने से तय कर लेगा, ये वहाँ फैसला नहीं होता है। हम एनडीए के घटक दल हैं तो हम तो फोरम पर जाके कहेंगे ना कि भाई हमारे खाते की सीट रही है तो हमें सीट दिया जाए, हमें प्रत्याशी बनाया जाए, हम मैदान में उतरेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे और जो फैसला जनता करेगी उसको मानेंगे। तो हम तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अदालतें अभी बंद पड़े हैं, अब अदालत खुलेगी, अगर वहां रिट दाखिल किया जाएगा और वहां से कोई फैसला आता है तो चुनाव का फैसला रुक जाएगा। पीछे भी वही घटना हुआ था, आप देखे होंगे गाजीपुर में अफजाल अंसारी की सदस्यता चली गई थी, फिर से अब बहाल हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तरीका गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता उत्तर प्रदेश देश में हैं जो सांसद है, विधायक हैं, जो हेट स्पीच के मामले में हजारों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर न तो अदालत संज्ञान में ली, ना तो पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई। अगर इनके ऊपर ये एक स्पीच के मामले पर अगर 2 साल की सजा हो रही है तो हम तो हाई कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम अदालत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, हम तो कानून को मानते हैं। अब कानून में जो हमें सहूलियत मिलेगी हम वहां तक जाएंगे, नहीं हमारी अदालतें सुनेंगी तो जनता की अदालत में आएंगे। अब जनता की अदालत निर्वाचन आयोग भेजेगा, अब तो निर्वाचन आयोग तय करेगा, तो हम जनता की अदालत में जाकर के अपनी बात रखेंगे और जनता से आशीर्वाद लेने काम करेंगे। तो अब इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार का अफवाह नहीं फैला। ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि अब उनके परिवार का है तो इनके है वो है, ये कहीं कुछ नहीं है। भारतीय समाज पार्टी का सिंबल है और सिंबल रहेगा और सिंबल के लिए काम होगा। भारतीय समाज पार्टी खाते की सीट रही है और भारतीय समाज पार्टी खाते में ही सीट होनी चाहिए, ये तो नैतिकता है। ये तो हमारे एनडीए के सहयोगी दलों की भी ये बातें तो उनके बीच में भी हो रही है कि नैतिकता यही है कि अगर इनके सिंबल रहे हैं तो इनके सिंबल पर ही उम्मीदवार बनाए जाए, और चाहे वो हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़े, चाहे वो एनडीए का समर्थन हमको मिले, ये सारी चीजें तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन नैतिकता के आधार पर अरुण जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ना, नैतिकता के आधार पर सीधा बयान बीजेपी से ये आना चाहिए था कि हाँ भाई सुभाषपा के सिंबल पर ही वहां पर प्रत्याशी लड़ा जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वहां दिल्ली से फैसला होगा, वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर नैतिकता की बात है तो सीधा ये फैसला आना चाहिए था कि हाँ ओपी राजभर की पार्टी का कोई प्रत्याशी वहां पर लड़ेगा छड़ी सिंबल से। देखिए, अभी वहां से कोई बयान नहीं आए, नीचे नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बयान हैं, उनसे बहुत इस वाले मसले पर कोई वो नहीं है। हाँ, ये बात है कि सेंट्रल में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनके जिम्मेदार लोगों से जब ये फोरम है उस फोरम पर रखा जाएगा कि भाई नैतिकता के आधार पर ये सीटें किसके कोटे में रही, चाहे हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहे हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहे हो। हम 2017 में बीजेपी गठबंधन में रहे हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं 2017 में। हम 2022 में अगर समाजवादी गठबंधन में जीत हासिल किए थे तो 2025 में अगर वो चुनाव होते हैं तो वो तो भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में आएगा। अब एनडीए गठबंधन में हमें सीट मिलेगी तो हम जीत करके मजबूती से सामने आएंगे। तो इसमें तो वो शीर्ष नेतृत्व तो सही बात है कि हम तो अपनी बात तो गठबंधन में रखेंगे ना। बिल्कुल अपनी बात आप बिल्कुल रखेंगे और उसके बाद वहां से तय होगा और वहीं से चीजें आगे बढ़ेंगी। जाहिर है वहीं से तय होगा और उसके बाद आपको सीट मिलती है नहीं मिलती ये देखना होगा। लेकिन अरुण जी आप बने रहे हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ देखिए दावा किया जा रहा है कि वहां पर हम दूसरे नंबर पर रहे और वहां पर हमने जीत हासिल की, लेकिन अपने सिंबल के साथ साथ गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो एनडीए के साथ में हो, समाजवादी पार्टी के साथ में हो। ये गठबंधन जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जीत में। आप किस तरह से देखते हैं, क्या अब्बास अंसारी या उनका परिवार ज़रूरी है छड़ी के लिए, या फिर बीजेपी के साथ में चूंकि वहाँ पर मतभेद है, तो ये पूरा किस तरह से आप देख रहे हैं ये पॉलिटिक्स? धन्यवाद संतनु जी। देखिए, उस इलाके में सुभाषपा को अपनी राजनीति करने के लिए मुख्तार अंसारी परिवार की सहयोग की आवश्यकता है। आप देख लीजिए कि पिछली बार मऊ का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन जी, बाई इलेक्शन में जब हुआ तो दारा सिंह चौहान वहां जीत करके आए थे 2022 के इलेक्शन में। उसके बाद वो इस्तीफा दे करके फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो चुनाव हुआ, सुभाषपा पूरी तरह से दारा सिंह चौहान के साथ थी और बुरी तरह से हार हुई दारा सिंह चौहान।
मऊ सीट की अगर आप बात कीजिए तो मऊ सीट की स्थिति क्या है? 1967 को अगर आप छोड़ दीजिए तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता का चुनाव नहीं जीती है, केवल एक बार। जी और कोई भी मऊ की कंस्टिट्यूंसी में कोई भी उम्मीदवार 2 बार लगातार चुनाव नहीं जीता है। जी। मुख्तार अंसारी वहां 5 बार चुनाव जीते हैं। हम्म। यहाँ तक कि 1996 में जब उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी खासी दखल थी, अच्छी खासी उपलब्धियां हुई, बावजूद इसके वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में मुख्तार अंसारी ने वहां चुनाव जीते और लगातार चुनाव जीतते रहे, 5 बार चुनाव जीते। अभी जब अब्बास अंसारी का चुनाव का अभी इन लोगों ने जो उनकी सदस्यता गई है एक अदालती आदेश से, अगर उनका परिवार चुनाव लेगा तो निश्चित रूप से उस परिवार की बढ़त रहेगी। सर तो बड़ा मुश्किल है, आप सुभाषपा के लिए सर बड़ा मुश्किल हो गई है कि एक तरफ तो अंसारी परिवार का समर्थन भी चाहिए है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती भी है, गठबंधन भी है, तो ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। सुभाषपा अंसारी परिवार से दूर नहीं जाएगी। आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद कहा कि अगर अगली अदालत में चुनाव मामला जाएगा तो हम अब्बास अंसारी के साथ है। अब्बास अंसारी के खिलाफ या उस परिवार के खिलाफ खुल करके सुभाषपा का निकलना यह उनके लिए राजनीतिक नुकसान है। वह अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए उस परिवार से, चाहे उस कौमी एकता पार्टी के साथ अपनी दूरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके वो सत्ता में तो बने रह सकते हैं। अपना जो राजनीतिक आधार है, जो उनका वोट बैंक है, उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस गठबंधन, इस जो उनका सामाजिक समीकरण है उसके साथ रहे। वो अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखने के लिए आवश्यक है सुभाषपा का कि वह अंसारी परिवार के साथ या कौमी एकता पार्टी के साथ बनी रहे इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, बलिया में, मऊ में अपने असर को बनाए रखने के लिए। अगर वो बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी के साथ, बीजेपी का वोटर भी इनके साथ नहीं आएगा, इनका अपना जो वोटर है वो भी छोड़ के चला जाएगा। और आप देख लीजिए जो घोसी का बाई इलेक्शन हुआ, क्या हुआ, कई गांवों में ओम प्रकाश राजभर को विरोध का सामना करना पड़ा था और जितने बहुमत से दारा चौहान जीते थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, बुरी तरह से हारे हुए, जबकि पूरी सत्ता लगी हुई थी, तमाम प्रदेश सरकार के मंत्री लगे हुए थे, मुख्यमंत्री वहां प्रचार करने के लिए गए, ओम प्रकाश राजभर लगातार उस इलाके में बने रहे। स्थिति क्या बनी? तो मऊ और घोसी का जो इलाका है, निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर का वहां असर है। ओम प्रकाश राजभर ने वहां अपनी ताकत, राजनीतिक ताकत जुटाई है और ढेर सारे लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ा है। लेकिन जो उनकी राजनीतिक ताकत हो अपने बूते उनको सत्ता मिला देगी या उनके उम्मीदवारों को चुनाव जिता देगी, यह संभव नहीं। उनको उन लोगों का समर्थन में चाहिए जो उनके वोट बैंक को सरप्लस करते, जिसमें ये अल्पसंख्यक मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। अरुण जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अरुण जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जी अरुण जी बताइए। देखिए, ये शुक्ला जी पत्रकार हैं, हमको लगता है कि इनको जानकारी कुछ है नहीं, ठीक ना। ये पत्रकार बैठे हैं शुक्ला जी, इनको कुछ जानकारी नहीं, और अगर इनको पत्रकारिता सही से पता हो तो वहाँ के वास्तविक चीजों को पता कर लें। तो आप वास्तविक चीजें बता दीजिए अरुण जी। 2012 में इनका कौमी एकता दल का विलय किस में हो गया था, इनको पता है? वो समाजवादी पार्टी विलय हो गया था। और समाजवादी पार्टी ये निर्दल कब चुनाव लड़े थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी से भारतीय समाज पार्टी गठबंधन 2017 में जब हुआ था तो हमारे प्रत्याशी वहां से लड़े थे और निर्दल प्रत्याशी उस समय समाजवादी पार्टी से वो मुख्तार अंसारी लड़े थे। कुछ जानकारी है इनको? खाली लबर लबर बतियाने से कुछ नहीं होगा। आप वास्तविक चीजों को पकड़िए, वहां क्या है। जब वो निर्दल लड़े थे तब हम भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए थे और हम मुख्तार के खिलाफ आमने सामने लड़ाई लड़े थे। मुख्तार अंसारी 4000 वोट से जीते थे, हमारा प्रत्याशी 4000 वोट से हारा था। और हम 2022 में चुनाव लड़े थे तो हम वहाँ 18,000 से जीते थे, वहाँ समाज वो बीएसपी वहाँ 18,000 से चुनाव हारे थे। वहाँ भीम राजभर के खिलाफ मुख्तार अंसारी लड़े थे तो भीम राजभर बना मुख्तार अंसारी हो रहा था। उस समय मुख्तार अंसारी जीते थे, राजभर हमारे साथ थे। अरुण राजभर ये कहना चाह रहे हैं कि अंसारी परिवार की जरूरत ओम प्रकाश राजभर को या उनकी पार्टी को नहीं है? यहाँ कोई मसला है या नहीं है। देखिए, जो मसला था मुख्तार अंसारी का वो क्लोज हो चुका है। अब वो मसला जब हम एनडीए के साथ हैं तो हम एनडीए के साथ मुख्तार के सामने तो लड़े ही हैं 2017 में, ये बात किसी को पता है। ठीक है। और बात ये है कि वहाँ एनडीए का जो गठबंधन है उसमें सभी दल के नेता, जो सभी सहयोगी दल हैं, सभी नेता मिल करके वहाँ काम किए हैं 2017 में। ठीक है मैं बात से हार गए 2022 में। अगर समाजवादी, ठीक है, सुनील जी को जवाब देना चाह रहे हैं। अरुण जी सुन लेते हैं। सुनील जी। नहीं शांतनु जी, अरुण राजभर का कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। मान लिया मैंने, ये कह देना कि मैं अब्बास अंसारी के साथ नहीं रहूंगा, मैं के खिलाफ रहूंगा।
ओम प्रकाश हमको राजभर बताइए क्यों मैं कह कहाँ रहे हैं कि खड़ा हूं? उनके साथ अगर उनके हमारे जाने के सिंबल को साथ है। बचाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे तो क्या हम हाई कोर्ट बचाने के लिए अपनी पार्टी सिंबल नहीं न्यास क्या जाएंगे? खतरे में पड़ गया? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? अरुण अगर अदालतों के बीच में ही मसला अगर हल होगा, वो जाए चाहे हम जाए, सिंबल का तो वो कोई खतरा अपने है नहीं। सिंबल हमें बचाने के लिए जाएंगे, हम भी उनके पीछे जाएंगे। अरे भाई तो इसका ये मतलब थोड़ी हाँ। है कि वो क्या जा खतरा रहे हैं में पड़ तो गया? अरुण जी वो ये कह रहे हैं कि सिंबल खतरे में नहीं पड़ गया है, सीट खतरे में पड़ गई है, आपकी एक सीट खतरे में पड़ गई है, सिंबल खतरे में नहीं है, वो ये कह रहे हैं। ये भ्रम सिंबल फैला कैसे खतरे में ये पड़ जनता गया? के बीच में मूर्ख बना रहे हैं कि ये इनको सीट ना मिले, ये खत्म हो जाए, इनका सीट खत्म हो जाए। असली बात ये है कि चाहे वो जाएंगे तो क्या कहने जाएंगे कि भारतीय समाज पार्टी से हम जीत करके आए थे, मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं सिंबल से जीत करके आया। किसके लिए जाके जाएंगे? वो भारतीय समाज पार्टी को बचाने के लिए जाएंगे कि वो अपने बचने के लिए जाएंगे? वो तो जब अपने लिए जाएंगे तो वो पार्टी का सिंबल बचाने जाएंगे ना, तो पार्टी को लेकर जाएंगे तो पार्टी वहां नहीं जाएगी। अगर पार्टी वहां नहीं जाएगी तो क्या ये खुला कि वहां जाकर कहेंगे कि नहीं, ये विधायकी भारतीय बचाने के समाज लिए पार्टी जाएंगे। निर्वाचन ठीक है। आयोग का अरुण लिस्ट राजभर ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण जी, अरुण वक्त इतने की राजभर इजाजत जी दे रहा है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, आपका भी, और सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला